ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग रिज्यूम करते हैं और ये पीपीटी खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आज के क्लास को रिज्यूम करते हैं और यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ आज का, और एक बार देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेनली तीन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। एक था कोलिस, ठीक है, दूसरा था इफनल, और इन दोनों को मैं रन करके दिखाया था, बट जो मैं दिखाना चाहता था वो नहीं दिखा पाया था क्योंकि टेबल में नल वैल्यू नहीं था मेरे पास। आज मैं इन दोनों को दिखाऊंगा राइट यूज केस के साथ, क्योंकि मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें मेरे पास नल वैल्यू है। और उसके बाद मैंने ज्वाइंस के बारे में बात की थी, और ज्वाइंस के अंदर इनर ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ये चार का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आज एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन को हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी। आप लोगों को कहीं लेफ्ट ज्वाइन लिखा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, राइट ज्वाइन को हम लोग राइट आउटर ज्वाइन बोलते हैं, तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी राइट ज्वाइन लिखा हुआ कहीं मिलेगा, कहीं पे राइट आउटर ज्वाइन मिलेगा। और फुल ज्वाइन को हम लोग फुल आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे फुल ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे फुल आउटर ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से खोलता हूँ अपने इस वर्कबेंच को, और जो सबसे पहला टॉपिक था वो था कोलेस, राइट। तो इस कोलेस के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो कोलेस मैंने क्या बताया था, जैसे ये मेरा एक्सेल शीट है, मैं एक दूसरी शीट बना लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा एक्सेल शीट है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है, और डिपार्टमेंट नंबर में कुछ वैल्यूज है। ठीक है, सपोज करो 1 2 3, ये डिपार्टमेंट नंबर्स है, और उसके बाद एक नल है। ठीक है, ये नल एक वैल्यू है, और सपोज करो यहाँ भी मेरे पास नल है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम में ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, ए डी, और ये ई है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं कोलिस फंक्शन का यूज करूं अगर मैं कोलिस फंक्शन का यूज करूं और इसमें ये दो कॉलम्स को मैं पास करूं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अगर मैं इन दो कोलिस फंक्शन का यूज करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोलिस, COALESCE। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि सीक्वल जो है केस इनसेंसिटिव है, राइट। सीक्वल इज केस इनसेंसिटिव, तो आप कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पाइथन इज केस इनसेंसिटिव। ठीक है, सीक्वल जो है केस इनसेंसिटिव है, तो मेरी जनरली आदत है मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। जो सीक्वल के ये इनबिल्ट
जो मेरे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो मैं कैपिटल में लिखता हूँ, मतलब कैपिटल में प्रीफर करता हूँ। हम्म, तो मैं अगर इस तरीके से लिखूंगा, कॉलेज डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम, अगर मैं ये लिखूंगा, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, 1 और ए है, तो देखो पहला वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, पहला वैल्यू नल नहीं है, तो ये आएगा 1। जो डिपार्टमेंट नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहला पैरामीटर इस कॉलेज फंक्शन में मैंने क्या पास किया है, डिपार्टमेंट नंबर पास किया हुआ है। तो जो अगर पहला पहला वैल्यू जो मैंने पास किया वो अगर नल नहीं है, तो मुझे वही वैल्यू आ जाएगी। बट अगर ये नल है, देखते हैं, अब दूसरे केस में भी पहला वैल्यू नल नहीं है, राइट, तो ये 2 आ जाएगा इसका रिजल्ट। तीसरे केस में भी नल नहीं है, तो इसका रिजल्ट 3 आ जाएगा। चौथे केस में यहाँ पे नल है, तो नल है तो ये क्या करेगा, ये दूसरा वैल्यू को पिक करेगा, डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू को पिक करेगा, तो इसका इसका आउटपुट डी आ जाएगा, ठीक है। इसने दूसरा डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू को क्यों पिक किया, क्योंकि ये जो कॉलेज फंक्शन है मेरा, इसमें जो मैंने दूसरी वैल्यू ली हुई है, ये मैंने डिपार्टमेंट नेम ली हुई है, ठीक है, इसलिए डिपार्टमेंट नेम का वैल्यू को ये पिक करेगा। अगर ये पहला जो है, पहला वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर का जो वैल्यू अगर नल है मेरा, ठीक है, और इस केस में भी ये ई प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये क्लियर है, राइट? ठीक है, तो ये मेरा एक नया कॉलम बनेगा जिसकी ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये 3 राइट साइड में अलाइंड है और ये डी लेफ्ट साइड में अलाइंड है, ठीक है। ये सब एक ही तरीके से अलाइंड होंगे। इसको देखते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक नया हम लोग सिक्वल क्वेरी खोल लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास टेबल है, ये मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया हुआ है, डिपार्टमेंट्स न्यू, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं फिर से क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस टेबल को मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप टेबल का ऑप्शन है, इसको ऐसे रन करूंगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो गया मतलब वो टेबल अब डिलीट हो चुका है डेटाबेस में से। मैं फिर से क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल डेटाबेस में नहीं था, ये मैंने क्रिएट किया था। ये अभी मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक क्वेरी लिखी हुई है। मैं क्रिएट टेबल का कमांड चलाता हूँ, एक टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, मैं इस टेबल का नेम डिपार्टमेंट न्यू रखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं 2 कॉलम रखना चाहता हूँ, एक डिपार्टमेंट नंबर और एक डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। इसमें मैंने कैर 4 पास किया हुआ है, इसमें मैंने वेर कैर 40 पास किया हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों पास किया हुआ है। मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन किया और यहाँ फिर जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दिख गया, ठीक है। अब इसको इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या डेटा है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, डेटा डालता हूँ। तो डेटा डालने के लिए भी मैंने एक क्वेरी लिख रखी है, ठीक है। और डेटा डालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं, राइट। इंसर्ट स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने ये इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज किया। किसी टेबल में डेटा डालने के लिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू के बाद हम टेबल का नेम मेंशन करते हैं और वो वैल्यूज जो हमें उस टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरे टेबल में, मेरे इस डिपार्टमेंट न्यू टेबल में दो दो कॉलम्स है, तो हम 2 वैल्यूज हमेशा पास करेंगे सीक्वेंस में। जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू पहले, उसके बाद दूसरी की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो मैंने इतने सारे डेटा पॉइंट्स इंसर्ट मुझे इतने सारे डेटा पॉइंट्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। मैं इसको जो है एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और फिर से मैं इसको मैं एग्जीक्यूट किया। और और अगर हमें सीक्वल के अंदर मल्टी लाइन कमेंट करना है, ये देखो ये बहुत सारे लाइन्स है, राइट। ये बहुत सारे लाइन्स है, ये मल्टी लाइन है, राइट। सिंगल लाइन के लिए क्या है, डबल डैश है और उसके बाद स्पेस। बट अगर मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ठीक है। और जहाँ पे इंड करना है वहां पे फिर से एक स्टार और एक फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये पूरा जो है कमेंट हो गया और ऊपर वाले को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो अब इस टेबल के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है। इस टेबल के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये हमें कमेंट कैसे करना है,
ठीक है, दो तरीके का कमेंट है यहाँ पे, दो तरीके का कमेंट है। एक सिंगल लाइन कमेंट जो कि डबल डैश और स्पेस से होता है अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है, और अगर मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक जहां से कमेंट कमेंट करना स्टार्ट करना है, और फिर एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसके अंदर का पूरा जो कोड होगा, जो भी मैंने लिखा होगा, सब कमेंट हो जाएगा। ठीक है, सब कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे इसके अंदर डेटा डल चुका है, इस टेबल के अंदर मैंने डेटा डाल दिया है। अब मैं इस इंसर्ट स्टेटमेंट को अभी हटा देता हूँ, क्योंकि इसका यूज खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने डेटा डाल लिया है इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये तो मेरा टेबल है, मुझे मुझे एक सेलेक्ट क्वेरी लिखनी है, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, जिसमें कि मुझे एक डिपार्टमेंट इन्फो दिखे, एक नया कॉलम दिखे इन दो कॉलम्स के अलावा, जो कि होगा डिपार्टमेंट इन्फो। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट इन्फो क्या होगा, अगर डिपार्टमेंट नंबर में वैल्यू है तो वो वैल्यू दिखेगी, अगर डिपार्टमेंट नंबर के अंदर नल है तो वो नल, तो डिपार्टमेंट नंबर के अंदर नल है, नल मतलब कुछ नहीं। ठीक है, नल मतलब कुछ नहीं, मतलब उसकी वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर के अंदर नल है, अगर उसकी वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तो मुझे डिपार्टमेंट नेम दिखे। ठीक है, देखो सीक्वल के अंदर नल और स्पेस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नल और स्पेस दोनों में डिफरेंस है, सीक्वल के हर जगह पे नल, नल और स्पेस दोनों में डिफरेंस है। स्पेस इज नॉट नल, स्पेस नल नहीं है। ठीक है, नल का मतलब होता है सीधा कुछ नहीं, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, और स्पेस एक कैरेक्टर है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक, ये दो कॉलम से मुझे एक नया कॉलम लाना है, एक नया कॉलम लाना है डिपार्टमेंट इन्फो, और उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर दिखे, अगर डिपार्टमेंट नंबर के अंदर कोई वैल्यू है, और अगर उसके अंदर नल है तो मुझे डिपार्टमेंट नेम दिखे। ठीक है, तो मैं एक क्वेरी लिखता हूँ इसके लिए। मुझे एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, क्यों, क्योंकि मुझे डेटा देखना है, राइट। तो मैं एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं डिपार्टमेंट नंबर देखना चाहता हूँ। ठीक है, के बाद मैं डिपार्टमेंट नेम भी देखना चाहता हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है डिपार्टमेंट इन्फो। ठीक है, एक नया कॉलम मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट ये नया कॉलम मैं कैसे क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट नेम में अगर कुछ वैल्यू है तो डिपार्टमेंट इन्फो में वही वैल्यू दिखे, बट अगर डिपार्टमेंट नंबर में नल है तो मुझे डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर ये डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू दिखे। अब देखो कुछ वैल्यूज हैं मेरे पास, ये देखो ये लास्ट के दो वैल्यूज हैं जिसमें डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू नल है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू नल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट इन्फो के आगे, मुझे एक डिपार्टमेंट इन्फो नया कॉलम चाहिए, राइट। डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, नेम को कंसीडर करके डिपार्टमेंट इन्फो बनेगा। वो कंसीडरेशन कैसे होगा कि डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यू है तो डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर वो वैल्यू दिखेगी, और डिपार्टमेंट नंबर के अंदर अगर नल है तो डिपार्टमेंट नेम के अंदर मुझे, डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर मुझे डिपार्टमेंट नेम दिखेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मैं उसको कैसे अचीव करता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा कोलेस स्टेटमेंट। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कोलेस, कोलेस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अपने ब्रैकेट को क्लोज ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। क्या दो वैल्यू मैं पास करूंगा, मैं वही कॉलम के नेम्स को पास करूंगा। ठीक है, मैं कॉलम के नेम्स को पास करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर हो गया, ये हो गया डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये दो कॉलम्स मैंने पास कर दिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक एज लिखूंगा, एज एलियासिंग के लिए यूज करते हैं कि इस ये कोलिस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है किस कॉलम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, ये एज हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर इस स्टेटमेंट का, इस कोलिस स्टेटमेंट का आउटपुट स्टोर होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट इन्फो कॉलम के अंदर। ठीक है, अब ये जो टेबल्स हैं, ये जो कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ये किस 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 टेबल से आ रहे हैं, ये टेबल से आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स न्यू टेबल से। ये टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट्स न्यू, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, डिपार्टमेंट्स न्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट्स न्यू, और अब जो है मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ठीक है, इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ और अपना आउटपुट देखता हूँ, ये देखो आउटपुट दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउटपुट मुझे दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, इस कॉलम को।
यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यू है, तो डिपार्टमेंट इन्फो में वही वैल्यू आई। जहां जहां डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यू थी, ये डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर वही वैल्यू आई। लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर हम जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर में दो जगह नल है। ठीक है, तो जहां भी नल आया उस केस में देखो डिपार्टमेंट नेम की जो वैल्यू है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ एक्चुअली, सॉर्टिंग हो गई उसकी। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर जहां जहां नल है, तो डिपार्टमेंट नेम की जो वैल्यू है, देखो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट इन्फो में वही आ गया, डिपार्टमेंट सॉरी डाटा इंजीनियरिंग। और यहाँ पे नल था, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू क्या है, डाटा साइंस, तो यहाँ पे देखो डाटा साइंस आ गया। राइट, दिस इज क्लियर राइट। ठीक है, ठीक है, तो ये था मेरा कोलेस स्टेटमेंट, और कि कोलेस स्टेटमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, बाद में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब जो मेरा अगला फंक्शन है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इफ नल। ठीक है, वो है मेरा इफ नल। ठीक है, अब इफ नल फंक्शन क्या करेगा, इफ नल फंक्शन क्या करेगा, इफ नल फंक्शन क्या करेगा, इफ नल फंक्शन ये कोलेस का आउटपुट है। ये जो आउटपुट मैंने लिखा था, ये लिखा था मैंने कोलेस का आउटपुट, कोलेस आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, इफ नल फंक्शन मेरा क्या करेगा कि अगर मुझे नल मिली, ठीक है, अगर नल है, मैं अगर इफ नल फंक्शन इन दो कॉलम्स के ऊपर लगाऊं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम के ऊपर, तो अगर मुझे नल नहीं मिला तो डिपार्टमेंट नंबर की ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर नल मिला तो मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा वो मुझे दिखेगा, मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा वो मुझे दिखेगा। ठीक है, हम देखते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ नल का आउट होगा, इफ नल का, इफ नल। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं एक बार फिर से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इफ नल लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इफ नल लगाना चाहता हूँ, और किस कॉलम के ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ, मैं इस ए कॉलम के ऊपर लगाना चाहता हूँ इफ नल फंक्शन। ठीक है, तो मैं इफ नल फंक्शन कैसे लगाऊंगा उस ए कॉलम के ऊपर, मैं यहाँ पे एक एक कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, ए कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिखूंगा, और कॉमा देके मैं वो डिफॉल्ट वैल्यू लिख दूंगा जो मुझे वहां पे पुट करना है अगर मुझे नल वैल्यू मिले तो। ठीक है, यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से हम इफ नल फंक्शन को, ये इफ नल फंक्शन का सिंटेक्स है, इस तरीके से हम इफ नल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉलम का नाम, ये डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के ऊपर मैं इफ नल फंक्शन लगा रहा हूँ, मतलब डिपार्टमेंट नंबर अगर नल होगा तो उसको एनए से रिप्लेस कर देना है। बट अगर नल नहीं हुआ तो वही वैल्यू दिखेगा जो डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं इफ नल फंक्शन लगाऊंगा इस डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के ऊपर, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3। और यहाँ पे देखो नल है इन दोनों जगह, तो इन दोनों जगह मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, एन ए, एन ए, एन ए। ठीक है, ये मुझे आउटपुट मिलेगा। अब हम इस फंक्शन को, मैं यहाँ पे आप लोगों को यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। ये जो मेरी क्वेरी मैंने लिख के रखी है इसी को मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। मैं डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के ऊपर इफ नल फंक्शन लगाना चाहता हूँ, और जहां भी मुझे नल मिले वहां उसको मैं n/a से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे इस फंक्शन का यूज कर दूंगा जिसको हम लोग कह रहे हैं इफ नल। ठीक है, और इफ नल लिखूंगा मैं, और इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट नंबर को पास करूंगा, और पास करने के बाद हम वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिस वैल्यू से हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। चूंकि ये स्ट्रिंग है,
ये स्ट्रिंग है जो हम पास कर रहे हैं n/a, इसलिए इसको हम सिंगल कोट्स में लिखें, ठीक है। और उसके बाद वो कॉलम का नेम दे देते हैं जिस जिस कॉलम में इसका रिजल्ट स्टोर होगा, डिपार्टमेंट नंबर और एनए के ऊपर जो इफ नल फंक्शन हमने लगाया है उसका रिजल्ट स्टोर होगा। तो हम उस कॉलम का नाम सेम रखते हैं, उस कॉलम का नाम सेम रखते हैं, डिपार्टमेंट नंबर ही इस कॉलम का भी नाम रखते हैं। हम देखते हैं आउटपुट, एक बार इसका देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, ठीक है। फिर मैं डिपार्टमेंट नेम में भी मैं इफ नल फंक्शन को लगाना चाहता हूं, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि डिपार्टमेंट नेम अगर नल हो तो मुझे क्या दिखे, डिपार्टमेंट नेम नॉट प्रोवाइडेड, मुझे ये लिखा हुआ दिखे डिपार्टमेंट नेम कॉलम के अंदर, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो यहाँ भी हम इफ नल फंक्शन लगाते हैं, इफ नल, और यहाँ पे मैंने लिखा है डिपार्टमेंट नेम, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डिपार्टमेंट नेम नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन करता हूँ, और फिर से इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, और ये जो इफ नल फंक्शन जो मैंने लिखा, इसका आउटपुट जिस कॉलम में स्टोर होगा वो कॉलम का नाम हम लिखते हैं यहाँ पे एज डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। ये चीज हम यहाँ लिखते हैं, और यहाँ फिर से हम कॉमा दे देते हैं, और ये डिपार्टमेंट इन्फो को उसी तरह रहने देते हैं। डिपार्टमेंट इन्फो जो है, डिपार्टमेंट इन्फो को हम उसी तरह रहने देते हैं। डिपार्टमेंट इन्फो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम के कोले के कोलेस का जो आउटपुट होगा वो डिपार्टमेंट इन्फो कॉलम स्टोर करेगा, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेरी को चलाते हैं, ठीक है। इस क्वेरी को हम रन करते हैं। एक बार इसको रन करने से पहले हम सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट देख लेते हैं कि सिंपल अगर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं तो मेरा आउटपुट क्या आता है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए मैंने क्या बोला, /* ठीक है। और जहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है वहां पे भी स्टार और /, ठीक है। एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट हम चला लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाया, इसके अंदर दो दो कॉलम्स थे, जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं, ठीक है। इसके डिपार्टमेंट नंबर में दो जगह पे नल है, और डिपार्टमेंट नेम में 4 जगह पे नल है, ठीक है। 4 जगह पे नल है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस डेटा को कैसे देखना चाहता हूँ, ऐसे देखना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर में जहां भी नल मिले उस नल के बजाय मुझे एनए दिखे। ये जो दो नल वैल्यू है, इन दो नल वैल्यू के बजाय मुझे एनए दिखे, और डिपार्टमेंट नेम में जहां भी मुझे नल मिले उस नल के बजाय मुझे क्या दिखे, डिपार्टमेंट नेम नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। और एक तीसरा कॉलम भी मैं चाहता हूँ अ, जिसका नाम है डिपार्टमेंट इन्फो, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या स्टोर करेगा, ये कोलेस फंक्शन जो मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसका आउटपुट स्टोर करेगा, जिसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम पास किया हुआ है। डिपार्टमेंट नंबर में मैंने कोलेज फंक्शन के अंदर मैंने डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम पास किया हुआ है, राइट। और कोलेज फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि पहला वैल्यू अगर नॉट नल होगा तो डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू अगर नॉट नॉट नल होगा तो डिपार्टमेंट इन्फो में और नॉन नल वैल्यू जाएगी। बट अगर ये नल हुआ डिपार्टमेंट नंबर तो डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाया था, यहाँ देखा मैंने, यहाँ दो जगह नल है डिपार्टमेंट नंबर में, डिपार्टमेंट नेम में 4 जगह नल है, राइट। हम इसको फिर से कमेंट कर देते हैं, और अपनी अभी जो मैंने क्वेरी लिखी इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, और उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट मुझे क्या आता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, और देखो ये मेरा आउटपुट है, और 3 कॉलम मुझे मिले, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट इन्फो। डिपार्टमेंट नंबर के अंदर देखो 2 जगह नल था, जहाँ पे उन दोनों जगह पे एनए आ चुका है। 4 जगह यहाँ पे नल वैल्यू था डिपार्टमेंट नेम के अंदर, उन चारों जगह ये आ चुका है, डिपार्टमेंट नेम नॉट प्रोवाइडेड, डिपार्टमेंट नेम नॉट प्रोवाइडेड, ये 4 बार आ चुका है। और एक नया कॉलम डिपार्टमेंट इन्फो बना है, जो कि इस कोलेस स्टेटमेंट का आउटपुट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट। क्लियर है, राइट रवि? हाँ, क्लियर है अरुण। ओके।
ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन जो लास्ट क्लास में मेरे पास नल टेबल, कोई ऐसा टेबल नहीं था जहाँ पे नल वैल्यू था, तो मैंने ये टेबल बना दिया था और इसका इस क्वेरी को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इसको बाद में अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब जो है, जो अगली टॉपिक जो हम कवर कर रहे थे वो ज्वाइंस के बारे में कवर कर रहे थे, और ये चार ज्वाइंस के मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, और एक ज्वाइंस के ऊपर मैंने क्वेरी चला के दिखाया था। ठीक है, इनर ज्वाइन के ऊपर एक बार फिर से हम लोग इस ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, और धीरे धीरे क्वेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंस का यूज हम लोग कब करते हैं? ज्वाइंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें दो दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल, दो टेबल या फिर तीन टेबल या चार टेबल, मतलब मल्टीपल टेबल्स में से मुझे रिकॉर्ड को फेच करके लाने हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो मैंने क्या बताया था? मैंने इन चारों ज्वाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा शायद ही कोई इंटरव्यू होगा जहां से इससे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला था इनर ज्वाइन। इसमें मैंने क्या बोला था? दो टेबल्स के कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, दो टेबल के कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, हम इसको और डिटेल में देखते हैं। मेरे पास, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इनर ज्वाइन मैंने क्या बताया था कि दो टेबल के कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, इनर ज्वाइन मैंने क्या बोला था? दो टेबल के कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, ए- एक मेरे पास ये इनर ज्वाइन का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे ए इनर ज्वाइन बी लगा हुआ है। ठीक है, मेरे पास दो टेबल है, ये एक टेबल ए है, ये एक टेबल बी है। ठीक है, ये मेरे पास दो टेबल है, और टेबल ए के अंदर जब आप वैल्यूज देखोगे तो 1 2 3 4 है, और टेबल बी के अंदर जब वैल्यूज देखोगे तो 3 4 5 6 है। और जब इन दोनों के बीच में मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा, ए इनर ज्वाइन अगर बी करूंगा, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ये देखो, 1 2 3 4, अगर इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में देखें तो 1 2 3 4 टेबल ए में था, और 3 4 5 6 टेबल बी में था। राइट, और इन दोनों के बीच में 3 4 कॉमन है। राइट, ये 3 4 यहाँ भी है टेबल बी में, और ये 3 4 यहाँ भी है टेबल ए में। राइट, तो ये जो कॉमन रिकॉर्ड है, इनर जॉइन का आउटपुट वही मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इन दो टेबल्स में, इस ए टेबल में और बी टेबल में इनर जॉइन लगाऊं, तो मुझे आउटपुट 3 4 मिलेगा। क्यों 3 4 मिलेगा? क्योंकि 3 4 जो है टेबल ए और टेबल बी दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, ठीक है, एक मैं दूसरा टेबल लेता हूँ। एक मैं थोड़ा सा, ये बहुत ही सिंपल टेबल मैंने लिया था ताकि आप लोगों को थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। अब एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेबल लेता हूँ जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर ये दो टेबल्स है मेरे पास, एक टेबल वन है कस्टमर्स और टेबल टू है ऑर्डर्स। इन दोनों टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स है। अगर मैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल के बीच में इनर ज्वाइन लगाऊं, ठीक है, और इनर ज्वाइन मैंने क्या बोला था? किसी कंडीशन पे लगेगा, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। और वो कंडीशन कैसा होगा? कि दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। ज्वाइन का ये कंडीशन है कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों के बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए। अब जैसे दो कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल के बीच में हम इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है। तो ये देखो, कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है। ठीक है, सिर्फ यही एक कॉलम है जो इन दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन है, कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल के बीच में। ठीक है, तो जब कस्टमर्स और ऑर्डर टेबल्स के बीच में मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा, तो मैंने क्या बोला? कॉमन रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे। तो एक मैं क्वेरी दिखाता हूं आपको। ठीक है, अच्छा, क्वेरी भी बाद में देखेंगे। मैंने क्या बोला? कॉमन रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन कस्टमर आईडी कौन कौन से हैं। ठीक है, इन दोनों टेबल्स के अंदर, ये टेबल वन और टेबल टू के अंदर, चूंकि कस्टमर आईडी दोनों का कॉमन कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम्स के अंदर कॉमन वैल्यूज क्या क्या हैं? अब देखो, ऑर्डर्स टेबल के अंदर अगर मैं वैल्यूज देखूं तो 7,000 5,000 8,000 4,000 और नल है। ठीक है,
और मैं इन चारों वैल्यूज को अपने इस टेबल में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मुझे 7000 मिला, 5000 मिला, अगली वैल्यू क्या है मेरी, 7000 मिल गया, 5000 मिल गया, 8000, उसके बाद 4000, यहाँ में 8000 ढूंढा, यहाँ में 4000 ढूंढा। ठीक है, तो ये देखो ये चार वैल्यूज कॉमन है। 6000 और 9000 मुझे नहीं मिला है, ओह सॉरी, 6000 और 9000 मुझे नहीं मिला है। तो जो मेरा आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आएगा, ठीक है, ये जो आउटपुट आएगा इसके अंदर अगर मैं इन दो टेबल्स को ज्वाइन करूं, इनर ज्वाइन करूं, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल को बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी कॉलम पे अगर ज्वाइन करूं, तो ये जो मेरा आउटपुट आएगा, ये जो मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है, इसमें इसमें मेरे वही कॉमन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। देखो 4000, 5000, 7000 एंड 8000, और यही चारों रिकॉर्ड्स कॉमन थे दोनों के बीच में, राइट। 4000, 5000, 7000 और 8000, और यहाँ पे भी वही आया 4000, 5000, 7000 और 8000। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गए कि वो कस्टमर आईडी जिसका वैल्यू 4000 है, उसका ऑर्डर आईडी क्या है, उसका ऑर्डर आईडी 4 है। देख लेते हैं, ये देखो 4000 इसका कस्टमर आईडी था, इसका ऑर्डर आईडी 4 है। ठीक है, जिसका कस्टमर आईडी 5000 है, उसका ऑर्डर आईडी 2 आउटपुट में आया है। तो देखते हैं, कस्टमर आईडी जिसका 5000 है, उसका ऑर्डर आईडी 2 है। तो वही चारों वैल्यूज जो है यहाँ पे, चारों वैल्यूज हमारे पास आउटपुट में, चारों कॉमन वैल्यूज हमारे पास आउटपुट में आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं क्वेरी देखूं, अगर मैं क्वेरी देखूं कि मुझे, मैं ये इनर ज्वाइन टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में जो इनर ज्वाइन लगा रहा हूं, उस इनर ज्वाइन का मेरा सिंटेक्स क्या होगा। ठीक है, अगर मैं वो सिंटेक्स देखूं, तो मैं वो सिंटेक्स एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, वो सिंटेक्स मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। ये क्वेरी आपसे लिखवाई जाएगी, इनर ज्वाइन के की क्वेरी जो है आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आपसे लिखवाया जाएगा सामने स्क्रीन शेयर करके। कोई किसी टाइप का केस दे देगा, दो टेबल दे देगा, बोलेगा इन दोनों में इनर ज्वाइन लगाओ, आउटपुट बताओ क्या आएगा, और इनर ज्वाइन कैसे लिखेंगे वो बताओ। ठीक है, ओके, ये आप लोग को दिख रहा है क्या कि ज्यादा छोटा दिख रहा है? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ दिख रहा है अरुण। ओके, ठीक है, तो देखो मैं कस्टमर, ये क्वेरी है इसकी, ये जो मैंने क्वेरी करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेरी है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं कस्टमर और ऑर्डर टेबल के अंदर इनर ज्वाइन लगाना चाहूं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों के अंदर। कॉमन कॉलम मेरा क्या है, कॉमन कॉलम है मेरा कस्टमर आईडी। दोनों के अंदर कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडी है, ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर आईडी है। अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, और सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हम वो कॉलम का नाम लिखेंगे जो कॉलम नेम मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे अपने आउटपुट में क्या कॉलम्स नेम्स चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए। देखो आउटपुट टेबल देखो, कस्टमर आईडी चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, और ऑर्डर डेट चाहिए, राइट। तो हमने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट किया, और ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया। ठीक है, कस्टमर आईडी हमें किस टेबल से चाहिए, वो टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें किस टेबल से चाहिए, हमें कस्टमर आईडी चाहिए कस्टमर टेबल से। ये मेरा कस्टमर टेबल है, राइट, इसके अंदर कस्टमर आईडी है। हम लोग ऑर्डर टेबल का भी कस्टमर आईडी लिख सकते हैं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, दोनों में से एक दोनों में से एक कॉलम का नाम लिखना है, या फिर कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी लिखूं, या फिर ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी लिखूं। इस जगह पे दोनों का आउटपुट जो है सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए, दूसरा कॉलम हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। तो हम दोनों टेबल में देखेंगे कि ऑर्डर आईडी किस में है।
ऑर्डर आईडी देखो यहाँ पे ऑर्डर टेबल के अंदर है, ये कस्टमर टेबल के अंदर नहीं है, ये ऑर्डर टेबल के अंदर है। तो हम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी लिखेंगे और उसके बाद मुझे ऑर्डर डेट चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे दोनों टेबल में ऑर्डर डेट किस में है, ऑर्डर डेट देखो ऑर्डर टेबल के अंदर है, राइट। ये कस्टमर टेबल के अंदर नहीं है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, ठीक है। कस्टमर्स टेबल हम यहाँ लिखें, हमें दो, और इनर ज्वाइन ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। ये कस्टमर्स और ऑर्डर्स क्या है, वो दो टेबल्स के नाम है जिन टेबल्स के बीच में हम ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। ये कस्टमर टेबल मेरा पहले टेबल का नाम है और ऑर्डर्स टेबल मेरे दूसरे टेबल का नाम है। तो उन दो टेबल्स का नाम हमने मेंशन किया। उसके बाद हम यहाँ पे ऑन कीवर्ड का यूज करते हैं, और ऑन कीवर्ड के बीच में हम वो कॉमन कॉलम का नाम देते हैं जिस कॉलम के बेसिस पे हमें ज्वाइन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें ज्वाइन को परफॉर्म कस्टमर आईडी कॉलम के बेसिस पे करना है, ठीक है, कस्टमर आईडी के बेसिस पे करना है। और कस्टमर आईडी किसका, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, और एक ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी, ठीक है। इन ऑर्डर्स टेबल के कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के बेसिस पे मुझे ज्वाइन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू साइन मैंने बीच में लिखा है कि जहां जहां ये दोनों मैच करे, दोनों कस्टमर आईडी, कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम की वैल्यू और ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी कॉलम की वैल्यू जहां जहां मैच करे, वो वैल्यू मुझे उठाकर दे मेरी ये क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इसका जनरल सिंटेक्स लिख दिया है कि सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, कॉलम नेम्स, जो भी कॉलम नेम हमें देखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3 कॉलम नेम सेलेक्ट किए थे। और फ्रॉम टेबल 1, फ्रॉम टेबल 1 जो मैंने मेंशन किया, फिर इनर ज्वाइन टेबल 2 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इनर ज्वाइन टेबल 2, और उसके बाद ऑन, के बाद टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, मतलब जिस कॉलम के बेसिस पे हम ज्वाइन को लगा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ। ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। ये शायद ही कोई इंटरव्यू होगा जब इन सब चीजों पे क्वेश्चन ना आए ज्वाइंस पे, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट इनर ज्वाइन का, ठीक है। अब मैं जाता हूँ लेफ्ट ज्वाइन की तरफ। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, और एक चीज और, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने पिक्चर में सिर्फ 2 टेबल रिप्रेजेंट किया है तो इनर ज्वाइन 2 ही टेबल के बीच में लगेगा। इनर ज्वाइन जो है मल्टीपल टेबल्स के बीच में लग सकता है। वो केस हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। फिर जो हमारा अगला ज्वाइन आता है वो लेफ्ट ज्वाइन आता है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, हमारे लेफ्ट साइड के जो हमारा लेफ्ट टेबल होगा उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, और राइट टेबल के सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो लेफ्ट टेबल से मैच करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको और थोड़ा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम, वेन डायग्राम लिया हुआ है, और ये वेन डायग्राम मैंने लिया हुआ है, और इस डायग्राम के अंदर भी मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, ठीक है। एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, और अगर मैं ए टेबल को बी के साथ लेफ्ट ज्वाइन करूं, मतलब ए लेफ्ट ज्वाइन बी करूं, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए लेफ्ट ज्वाइन बी, अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि देखो ए मेरा लेफ्ट टेबल है, ठीक है, ए मेरा लेफ्ट टेबल है और बी मेरा राइट टेबल है। तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो जब मैं इस टेबल ए को टेबल बी के साथ लेफ्ट ज्वाइन करूंगा, तो देखो इसमें 1 2 3 4 थे और इसमें 3 4 5 6 था। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, मतलब 1 2 3 4 आएंगे, और राइट टेबल्स के मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। तो मैचिंग रिकॉर्ड कौन से हैं, देखो सिर्फ 3 4 मैच कर रहे हैं, राइट। लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, सिर्फ ये 3 4 जो है इस 3 4 के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो मेरे जो आउटपुट होगा, जब हम आउटपुट देखेंगे, तो ये देखो आउटपुट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा आउटपुट देखो, इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 4,
ये 4 वैल्यू आ रही है, राइट? ये 4 वैल्यू आ रही है। ये 4 वैल्यू क्या कंटेन करता है? लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड कंटेन करता है। ए टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है मेरे 1 2 3 4, और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स कंटेन करता है, जो कि है 3 4, राइट? इसी के अंदर इसी के अंदर ये सारे वैल्यू है, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो 1 2 3 4 इसका आउटपुट है। और इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें तो ये इस तरीके से दिखेगा कि 1 2 3 4 टेबल ए का पार्ट था और 3 4 5 6 टेबल बी का पार्ट था। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4, लेफ्ट टेबल का सारे रिकॉर्ड जो कि 1 2 3 4 है, और 3 4 जो है ये कॉमन है दोनों टेबल्स के बीच में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा, इस पे से क्वेश्चन उठेगा, और एक डाटा इंजीनियरिंग का इंटरव्यू ज्वाइंस के बिना अधूरा है। ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। अब इसके थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेबल को देखें। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग भी ब्रेक ले लो, थोड़ा पानी वानी पी लो। ठीक है, 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 3 मिनट।
हेलो। हाँ, मैं आ गया हूँ और हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ठीक है, तो हम लेफ्ट जॉइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, राइट? सेम टेबल्स है जो मैंने इनर जॉइन के केस में लिया था, और यहाँ पे भी सेम टेबल है। एक टेबल है कस्टमर्स, दूसरा टेबल है ऑर्डर्स। ठीक है, और ये कस्टमर्स टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है और ऑर्डर्स टेबल मेरा राइट टेबल है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट जॉइन के केस में क्या होगा। लेफ्ट जॉइन के केस में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूं, लेफ्ट ज्वाइन करूं कस्टमर टेबल को और ऑर्डर्स टेबल को, ठीक है, कस्टमर टेबल को और ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन करूं, कस्टमर टेबल को और ऑर्डर्स टेबल को, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। वो कॉमन कॉलम क्या है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी यहाँ भी है, कस्टमर आईडी यहाँ भी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, लेफ्ट टेबल का आउटपुट क्या होगा? लेफ्ट टेबल का आउटपुट होगा लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या होगा? लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट होगा लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स। मतलब लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स कौन से हैं? ये सारे हैं। और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। अब राइट टेबल का जो कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी को हम इस कस्टमर आईडी से मैच कराएंगे। कौन कौन से कस्टमर आईडी मैच कर रहे हैं? तो सबसे पहले 7000 है यहाँ पे। ठीक है, ये 7000 है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ 7000 है, हाँ है, तो ये 7000 भी आएगा। फिर दूसरा रिकॉर्ड है 5000, हम यहाँ चेक करते हैं 5000। ठीक है, ये मैच कर गया। फिर तीसरा रिकॉर्ड है मेरा 8000, 8000। ठीक है, 8000 यहाँ से मैच कर गया, लेफ्ट टेबल में मैच किया। और मेरा चौथा रिकॉर्ड है 4000, और 4000 भी यहाँ से मैच कर गया। ठीक है, मेरा पांचवा रिकॉर्ड है नल। ठीक है, नल। लेकिन देखो, मेरा जो लेफ्ट टेबल है, ये जो मेरा कस्टमर टेबल है, इसमें नल कहीं भी नहीं है। इसके अंदर नल कहीं भी नहीं है, तो नल जो है मुझे मेरे आउटपुट में नहीं दिखेगा। ये नल जो है मुझे मेरे आउटपुट में नहीं दिखेगा। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और हम आउटपुट की तरफ अब चलते हैं। ये मेरा आउटपुट है। जब मैं आउटपुट को देखना चालू करूँ तो देखो, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, और मेरे लेफ्ट टेबल में यही सारे रिकॉर्ड्स है, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे आउटपुट में आए, ठीक है, ये लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को कंटेन करते हैं और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स को भी कंटेन करते हैं। मैचिंग रिकॉर्ड्स मेरा क्या था? 7000, 5000, 8000 और 4000, राइट? ये मैचिंग रिकॉर्ड्स को भी कंटेन करते हैं। ये जो मेरा आउटपुट में रिकॉर्ड आया, नल मैच नहीं कर रहा था, नल मैच नहीं कर रहा था, तो ये जो मेरा आउटपुट टेबल था, इसके अंदर नल भी नहीं आया है, नल कहीं पे भी नहीं आया है, राइट? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, ये एक पॉइंट हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं पे नल आया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं पे रिकॉर्ड्स में ये नल आया है। तो ये नल क्यों आया है, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, और ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नल क्यों आया है? ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है टेबल 2 में, इसलिए। राइट, राइट, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है। ये जैसे 6000 है, ठीक है, मुझे मुझे उस कस्टमर आईडी, मुझे वो कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी 6000 है,
उसका मैं ऑर्डर आईडी देखना चाहता हूँ और डेट देखना चाहता हूँ, और ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट जो है मेरे इस टेबल में, ऑर्डर्स टेबल के अंदर है। ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट मेरे इस ऑर्डर्स टेबल के अंदर है, लेकिन वो कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी 6000 है, वो मेरे पास इस कस्टमर आईडी के लिस्ट में कहीं भी नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से वो कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी 9000 है, ये 9000 कस्टमर आईडी भी इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यू हमारे राइट टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में यहाँ पे नल वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये आंसर देना है कि उसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल में वैल्यूज नहीं होगा। और अभी आपने सही बोला। ठीक है, तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैं बताना चाहता था कि लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या होगा और लेफ्ट ज्वाइन के केस में नल वैल्यू कब आएगी। ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राइट ज्वाइन। ठीक है। और जो कि राइट ज्वाइन है, और राइट ज्वाइन जो है लेफ्ट ज्वाइन की ही तरह है, बट केस पूरा पूरा का पूरा उल्टा है, एकदम अपोजिट है। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड के टेबल के सारे डेटा आते थे, और राइट टेबल के सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स आते थे। राइट ज्वाइन में राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और लेफ्ट टेबल के सिर्फ सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो दो टेबल है यहाँ पे, दो टेबल है। दो टेबल है, टेबल ए है और टेबल बी है। जब मैं ए राइट ज्वाइन बी लिखूं, ठीक है, ए राइट ज्वाइन बी लिखूं, इसका मतलब है कि मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, मुझे आउटपुट आना चाहिए बी राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स। मेरे राइट टेबल के रिकॉर्ड्स क्या है, ये 3 4 5 6 राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, और लेफ्ट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। अभी राइट टेबल और लेफ्ट टेबल में जब हम मैचिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिल रहा है 3 4। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3 4 5 6। ये देखो आउटपुट मेरा यही है, 3 4 5 6, राइट। ये मेरा फाइनल आउटपुट है 3 4 5 6। और इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4 टेबल ए के अंदर डेटा है और 3 4 5 6 टेबल बी के अंदर डेटा है। जब राइट ज्वाइन हमने लगाया तो मेरे पास राइट टेबल के सारे डेटा आ गए, राइट टेबल का सारे डेटा जो कि 3 4 5 6 है, और लेफ्ट टेबल का मैचिंग डेटा जो कि 3 4 है। ठीक है, और इसी को मैं थोड़ा सा फिर से एक कॉम्प्लेक्स टेबल को लेकर चलूं। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक कॉम्प्लेक्स टेबल को यूज करूं थोड़ा सा, और इसका आउटपुट देखने की कोशिश करूं। ठीक है, इसका आउटपुट देखने की कोशिश करूं तो देखो ये था कस्टमर टेबल, और ये था मेरा ऑर्डर्स टेबल। पॉइंटर, ये कस्टमर टेबल है और ये था मेरा ऑर्डर्स टेबल, और इन दोनों के बीच में मैं ज्वाइन अगर लगाऊं तो मैंने क्या बोला, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स। राइट टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स है, ये सारे हैं, 7000 5000 8000 4000 नल। और यहाँ पे देखो 7000 8000 5000 4000 नल। ठीक है, ये पांचों रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, मतलब ये पूरे के पूरे मैच करते हैं इसके साथ। ये राइट टेबल के कस्टमर आईडी जो भी है वो पूरा इसके साथ मैच करता है। और उसके बाद ये सारे रिकॉर्ड्स आए हैं, और फिर इस राइट टेबल और लेफ्ट टेबल में हम मैचिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे। मैचिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या, अब 7000 यहाँ पे था राइट टेबल में, 7000 यहाँ पे है, हाँ है। 5000 यहाँ पे था राइट टेबल में, 5000 यहाँ पे है। 8000 राइट टेबल में था, 8000 यहाँ पे है। 4000 यहाँ पे था, 4000 है मेरे इस टेबल में, हाँ है। ठीक है, और नल यहाँ पे है राइट टेबल में, बट नल जो है मेरा इस लेफ्ट टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है, नल मेरा लेफ्ट टेबल के अंदर नहीं है, बट ये चूंकि राइट टेबल का पार्ट है इसलिए मेरे आउटपुट में भी नल मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि राइट टेबल का सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आएगा, और ये चारों तो मैचिंग रिकॉर्ड्स है मेरे, 4000 5000 7000 8000। ये चारों मैच किया, राइट, 4000 5000 7000 8000, तो मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखे। ठीक है, ठीक है, तो ये था राइट ज्वाइन।
और अगर मैं एक जनरल सिंटेक्स देखूं, अगर मैं जनरल सिंटेक्स एक देखूं कि राइट टेबल और लेफ्ट टेबल दोनों का जनरल सिंटेक्स क्या होगा, ठीक है, तो एक मैं नया स्लाइड बना के दिखाता हूँ। मैं जनरल सिंटेक्स अगर देखूं, ठीक है, अगर विजिबल नहीं है तो बोल सकता है कोई। ठीक है, आई होप कि ये विजिबल होगा। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा बट आपको कॉलम नेम्स वगैरह दिख जाएंगे, राइट। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेरी देखूं, ये इसी राइट ज्वाइन के लिए एक मैंने क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है, और ये क्वेरी क्या कर रहा है, सॉरी ये लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी है, एक मिनट। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं जो लेफ्ट ज्वाइन का केस आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर मैं क्वेरी देखूं कि कस्टमर टेबल टेबल को ऑर्डर्स टेबल के साथ हम लेफ्ट ज्वाइन कैसे करें, ठीक है, तो एक जनरल सिंटेक्स है यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट देंगे, कॉलम नेम्स मेंशन करेंगे, जो भी कॉलम नेम्स हमें डिस्प्ले कराना है, फिर फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम कौन सा टेबल नेम, लेफ्ट साइड का टेबल नेम, ठीक है, फिर लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू का नाम मेंशन करेंगे, और उसके बाद ऑन ऑन कीवर्ड का यूज करके हम वो कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जिस कॉलम के बेसिस पे हमें ज्वाइन को लगाना है, तो टेबल वन का कॉलम नेम और फिर टेबल टू का कॉलम नेम, ठीक है, और ये क्वेरी है जो उसके लिए लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले देखो जनरल सिंटेक्स के हिसाब से सेलेक्ट लिखना है, फिर कॉलम नेम्स, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट मैंने दिया और फिर यहाँ पे मैंने कॉलम नेम्स मेंशन किया कि मुझे ये तीन कॉलम देखने हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी मुझे देखना है, और ऑर्डर आईडी मुझे देखना है, और ऑर्डर डेट देखना है। कस्टमर आईडी मैं कस्टमर टेबल से देख रहा हूँ, अगर मैं ऑर्डर ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी करता तो भी रिजल्ट सेम आता, ठीक है, क्योंकि कस्टमर आईडी कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर है, कस्टमर्स टेबल के अंदर भी है और ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी है। और फिर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऑर्डर आईडी ऑर्डर्स टेबल के अंदर है, जैसा कि हमने इनर जॉइन के केस में देखा था, और ऑर्डर डेट जो है वो भी ऑर्डर्स टेबल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, लेफ्ट साइड का जो टेबल होगा, फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन किस पे लगाना है, हमें हमें ऑर्डर्स टेबल के ऊपर लगाना है, ठीक है, तो फ्रॉम कस्टमर्स ये लेफ्ट टेबल है हमारा, और ये ऑर्डर्स जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट टेबल है, और उसके बाद ऑन क्लॉज यहाँ पे देंगे, ऑन क्लॉज के बाद वो कॉलम्स का नाम जिस कॉलम के बेसिस पे मुझे ज्वाइन लगाना है, तो मैंने क्या बोला था, कस्टमर आईडी के बेसिस पे हम लोग ज्वाइन लगा रहे हैं, और कस्टमर आईडी के पहले हम उस टेबल का नाम मेंशन करेंगे, कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम और ऑर्डर्स टेबल का और कस्टमर आईडी कॉलम के बेसिस पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं, और लास्ट में मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज लिखा हुआ है। ऑर्डर बाय क्या करेगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये रिजल्ट को क्या करेगा, ये मेरे रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ये देखो, ये जो आउटपुट ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आउटपुट आप देख रहे हो इसमें कस्टमर्स आईडी सॉर्टेड है, राइट, 4000 5000 6000 7000 8000 9000 ये सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये इस ऑर्डर बाय क्लॉज के कारण हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी यहाँ पे डिसेंडिंग लिख देता, तो ये जो सॉर्टिंग है जो मेरे आउटपुट टेबल में दिख रही है, सॉर्टिंग उल्टा हो जाता, 9000 8000 7000 इस तरीके से हो जाता, और अगर हमने कुछ नहीं मेंशन किया तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वे में
सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन का केस। और एक बार मैं राइट ज्वाइन का क्वेरी दिखा देता हूँ आप लोगों को। राइट ज्वाइन का केस, ठीक है। ये राइट ज्वाइन का सिंटेक्स भी लेफ्ट ज्वाइन की तरह होगा, ठीक है। और इसका भी जनरल सिंटेक्स अगर ले तो सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, राइट ज्वाइन टेबल 2, और ऑन क्लॉज लगा के वो कॉलम के नेम्स जिस कॉलम के बेसिस पे हमें ज्वाइन को ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर हम इस क्वेरी को देखें, इस क्वेरी को लिखें अपने राइट ज्वाइन करने के लिए अपने दो टेबल्स के बीच में, कस्टमर और ऑर्डर टेबल के बीच में, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें हम कॉलम्स के नेम्स लिखेंगे कि जो भी कॉलम्स हमें चाहिए। तो उसी तरीके से कस्टमर आईडी भी यहाँ भी ले रहे हैं, ऑर्डर्स आईडी यहाँ भी ले रहे हैं, ऑर्डर्स डेट यहाँ भी ले रहे हैं। और कस्टमर आईडी हम कस्टमर टेबल से ले रहे हैं, तो इसलिए कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। ऑर्डर आईडी हम लोग ऑर्डर टेबल से ले रहे हैं, इसलिए ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। ऑर्डर डेट हम लोग ऑर्डर टेबल से ले रहे हैं, इसलिए ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट। और फ्रॉम कस्टमर्स और राइट आउटर ज्वाइन ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स हमारा राइट टेबल है। और ऑन क्लॉज लगा के वो कॉलम का कंडीशन कि किस कॉलम के बेसिस पे हमें ज्वाइन को लगाना है, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे हमें ज्वाइन को लगाना है, कस्टमर आईडी। और यहाँ पे कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, और फिर ऑर्डर बाय हमने कर दिया है आउटपुट को सॉर्ट करने के लिए, आउटपुट को अच्छे से देखने के लिए। तो देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट आउटपुट जो हमारा आया है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। तो हमने ये तीन इंपॉर्टेंट ज्वाइन देख लिए, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट ज्वाइन देख लिए। अब जो हमारा एक आखिरी ज्वाइन है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है मेरा फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। और ये चारों के चारों ज्वाइन इंपॉर्टेंट है और चारों के कॉन्सेप्ट और सिंटेक्स आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। ये फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा? ये फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा? जब आप इस वेन डायग्राम को देखोगे, ठीक है, मैं एक मिनट एक डायग्राम निकालता हूँ, ठीक है। ये फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा? ये फुल आउटर ज्वाइन सबसे पहला चीज कि दोनों के कॉमन रिकॉर्ड्स को देगा, ठीक है। दोनों के कॉमन रिकॉर्ड्स को देगा। उसके बाद जो लेफ्ट टेबल में जो अनकॉमन रिकॉर्ड है वो देगा, और राइट टेबल का जो अनकॉमन रिकॉर्ड है वो देगा, ठीक है। तो इसको देखो अगर ध्यान से, ये टेबल ए और टेबल बी है, ठीक है। इसको समझना ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ये टेबल ए है और ये है टेबल बी, ठीक है। इन दोनों का कॉमन रिकॉर्ड्स क्या है? इन दोनों का कॉमन रिकॉर्ड देखो, 3 4 दोनों में कॉमन है, राइट। ये 3 और 4 दोनों में कॉमन है। तो मेरे आउटपुट में मुझे 3 4 मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? सबसे पहले कॉमन रिकॉर्ड्स, उसके बाद लेफ्ट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड। ये क्या है? लेफ्ट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड क्या है? 1 2, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला? राइट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड। राइट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड क्या बचा? 5 6। देखो यहाँ पे 5 6 मिला, राइट। और ये वेन डायग्राम उसी चीज को बता रहा है। 1 2 3 4 लेफ्ट टेबल का पार्ट था, 3 4 5 6 राइट टेबल का पार्ट था। यहाँ पे 3 4 कॉमन रिकॉर्ड्स भी मिला है, 1 2 लेफ्ट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड और 5 6 राइट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फुल आउटर ज्वाइन का। इसको शॉर्ट में हम लोग फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझे रोक सकता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फुल आउटर ज्वाइन। और इसकी अगर मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में देखूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ देखूं, तब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। ये तो ये मेरा टेबल नंबर 1 है कस्टमर्स, और ये मेरा टेबल नंबर 2 है ऑर्डर। सेम टेबल जो हम उतने देर से लेके चल रहे हैं। और मैंने क्या बोला कि फुल आउटर ज्वाइन का या फिर फुल ज्वाइन का आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले कॉमन रिकॉर्ड्स। तो कॉमन रिकॉर्ड्स हम लोग देखेंगे कि इस कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल के बीच में क्या है, ठीक है।
कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल के बीच में जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो है 7,000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7,000 है, 5,000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5,000 है, 8,000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 8,000 है, ठीक है। 4,000 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4,000 है, ठीक है। तो ये चार वैल्यूज जो है मेरे दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों, ये चार वैल्यूज मेरे दोनों के बीच में कॉमन है। तो यहाँ पे वो चारों वैल्यूज आ जाएंगे, जो कि है 7,000, ठीक है, 5,000, ठीक है, 8,000 और 4,000, 8,000 और 4,000, ये चारों वैल्यूज मेरे आ गए यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला लेफ्ट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड। तो लेफ्ट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड कौन सा है, ये 6,000, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और ये 9,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो 6,000 भी मिला और 9,000 भी मिला, ठीक है। और राइट टेबल का अनकॉमन रिकॉर्ड, राइट टेबल में कौन सा अनकॉमन रिकॉर्ड है, इसको मैं ऐसे गोल कर रहा हूँ, ये नल, नल अनकॉमन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल मिल रहा है, राइट, ये नल। और बाकी जो कॉलम्स की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एक जनरल क्वेरी देखो, अगर हम इसकी एक जनरल क्वेरी देखें कि अगर हम इसकी एक जनरल क्वेरी देखें कि हम फुल आउटर ज्वाइन के लिए क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं फुल आउटर ज्वाइन की क्वेरी। ये सारा स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग के लिए इजी रहेगा बाद में रिफर करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं जनरल सिंटेक्स देखूं, बताऊं, अगर फुल आउटर ज्वाइन के लिए तो क्या लिखना है मुझे, सेलेक्ट, वही उसी तरीके से कॉलम नेम्स, सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, सबका जो सिंटेक्स जो है हमारा, वो बिल्कुल एकदम सेम है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम्स और फ्रॉम टेबल वन, फिर हम फुल आउटर ज्वाइन यहाँ लिखेंगे और टेबल टू को मेंशन करेंगे, और ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। और अगर कुछ वेयर कंडीशन हमें देना है तो हम वेयर कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो फुल ऑटो ज्वाइन लगा हुआ है उसके लिए क्वेरी लिखूं, तो सेलेक्ट और कॉलम नेम्स मैंने दिया यहाँ पे, जो तीन कॉलम्स की वैल्यू मुझे देखनी है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट, जो कि मुझे अपने आउटपुट में दिख रहा है। और फ्रॉम कस्टमर टेबल, टेबल वन का नाम यहाँ लिखना है, फिर फुल आउटर ज्वाइन मेंशन करना है और टेबल टू का नाम लिखना है, और यहाँ पे ऑन कंडीशन कि किन कॉलम के ऊपर हम ये फुल आउटर ज्वाइन को लगा रहे हैं, वो कॉलम्स की कंडीशन कि कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी बराबर होना चाहिए हमारे ऑर्डर्स टेबल के कस्टमर आईडी से। और उसके बाद अगर मुझे सॉर्टिंग करना है तो मैं ऑर्डर बाय क्लॉज को दे सकता हूँ, मैंने सॉर्ट करके आउटपुट यहाँ पे लिया हुआ है, पहले नल आया 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, तो वो वैल्यू यहाँ पे सॉर्ट करके यहाँ पे जो है मेरे फुल ऑर्डर ज्वाइन का आउटपुट जो है वो आया है, ठीक है। तो सारे ज्वाइंस को, सारे जो चार ज्वाइंस थे, इन चारों ज्वाइंस को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इन चार ज्वाइंस को मैंने डिस्कस कर लिया है अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके बाद एक और ज्वाइन मैं बताना चाहता हूँ सीक्वल के अंदर, जो कि है क्रॉस ज्वाइन, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीक्वल का, और ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम देखते हैं।
मेरे पास दो टेबल है, एक है टेबल ए और एक है टेबल बी, ठीक है। एक है टेबल ए और एक है टेबल बी। अगर मैं टेबल ए को टेबल बी के साथ क्रॉस ज्वाइन करूं, ठीक है, टेबल ए के अंदर मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3, और टेबल बी के अंदर भी मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, ए बी सी, ठीक है। टेबल ए को अगर मैं टेबल बी के साथ क्रॉस ज्वाइन करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वन जो है, एक बार ये वन जो है, वन से देखो 3 एरो निकला हुआ है, एक एक पे गया है, एक बी पे गया है, एक सी पे गया है, तो ये वन जो है एक बार ए के साथ ज्वाइन करके आउटपुट देगा, फिर एक बार बी के साथ ज्वाइन करके आउटपुट देगा, फिर एक बार सी के साथ ज्वाइन करके आउटपुट देगा, ठीक है। तो अगर मैं टेबल ए और टेबल बी का क्रॉस ज्वाइन करूं, तो देखो यहाँ पे ये आउटपुट कॉलम अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, देखो ये टेबल वन है और ये टेबल टू है, टेबल वन के अंदर ये 3 वैल्यू हैं और टेबल टू के अंदर ये 3 वैल्यू हैं, और इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस ज्वाइन लगाऊं, यही चीज है, ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसी चीज को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस ज्वाइन करो तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है। पहले मैंने क्या बोला, वन सबसे पहले ए के साथ ज्वाइन करेगा तो पहला आउटपुट आएगा वन ए, ठीक है। दूसरा ज्वाइन वन जो है बी के साथ करेगा तो दूसरा आउटपुट आएगा वन बी, ठीक है। तीसरा ज्वाइन वन जो है सी के साथ करेगा तो तीसरा आउटपुट आएगा वन सी, ठीक है। फिर दूसरे T2 टेबल के तीनों रिकॉर्ड्स के साथ ज्वाइन हो चुका है, तो अब जो है T1 का अगला वैल्यू पिक होगा जो है टू, ठीक है। अब टू जो है सबसे पहले ए के साथ ज्वाइन करेगा तो मिला मुझे टू ए, टू उसके बाद बी के साथ ज्वाइन करेगा तो मिला मुझे टू बी, और टू जो है अब तीसरे के साथ ज्वाइन करेगा, सी के साथ ज्वाइन करेगा तो मिला मुझे टू सी। अब जो है टू जो है ए बी सी तीनों के साथ ज्वाइन कर चुका है, अब टू से हम थ्री की साइड मूव करेंगे, T1 का नेक्स्ट रिकॉर्ड की साइड मूव करेंगे। थ्री अब ए के साथ ज्वाइन करेगा तो थ्री ए, थ्री बी के साथ ज्वाइन करेगा थ्री बी, और थ्री सी के साथ ज्वाइन करेगा थ्री सी, ठीक है। तो मतलब हर एक रिकॉर्ड T1 का, T1 टेबल का, T2 टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ इसने ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसने ये आउटपुट दिया, मुझे ये आउटपुट दिया, ठीक है। अब नोट करने वाली बात ये है कि इसमें कितना आउटपुट है, जब आप काउंट करोगे तो ये आउटपुट में टोटल 9 रोज आए हैं, जब आप काउंट करोगे तो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज आए हैं, ठीक है। और ये जो 9 रोज हैं, तो क्रॉस ज्वाइन में आउटपुट का कि मेरे, हम इनपुट क्या देंगे तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, कितना इनपुट देंगे तो कितना आउटपुट आएगा, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब T1 टेबल में मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है, राइट, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, और T2 टेबल में मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स है, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, ठीक है, ये होगा 9। तो मेरा जो ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट आया हुआ है, इसमें टोटल आप काउंट कर लो 9 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि दो टेबल को अगर क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो हमें कितने रिकॉर्ड्स आएंगे। तो T1 टेबल के जितने नंबर ऑफ रोज हैं वो मल्टीप्लाइड बाई T2 टेबल के जितने नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे जैसे 3 रोज थे इसमें और इसमें भी 3 रोज थे, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन आउटपुट क्या आएगा, 3 इंटू 3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इनपुट वन है, ये वाला इनपुट वन है, ये ऊपर वाला टेबल, ठीक है, और ये टेबल इनपुट टू है ऊपर वाला जो मैंने लिया हुआ है। अब टेबल वन में, टेबल ए में टोटल एम रोज है, ठीक है, एम रोज है, और टेबल टू में एन रोज है सपोज करो, हालांकि यहाँ पे तो थ्री थ्री ही है, एम और एन मैंने वेरिएबल ले लिया है, मान लो कि इनपुट वन में 3 रोज हो और इनपुट टू में 4 रोज हो, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट टेबल जो होगा उसमें एम इंटू एन रोज आएंगे, मतलब 3 इंटू 4, मान लो एम रोज है तो मतलब मान लो कि मान लो 3 रोज है मेरे इनपुट वन में, और इनपुट टू में मेरे पास 4 रोज हैं, ठीक है। तो मेरा आउटपुट में जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे वो होगा 12, ठीक है, वो होगा 12, ये हमारा इतने नंबर ऑफ फाइनल रिकॉर्ड्स आएंगे, तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और अगर मैं इसकी एक जनरल क्वेरी देखूं कि क्रॉस ज्वाइन लगाते कैसे हैं, तो उसकी जनरल जनरल सिंटेक्स जो है वो ये है, सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलम्स का नाम, जो कॉलम्स का नाम हमें देखना है, और फ्रॉम टेबल वन, और क्रॉस ज्वाइन लिख के फिर टेबल टू हमें मेंशन करना है, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स जो हैं मैंने बता दिए आपको। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो चीज़ें और कवर करेंगे, यूनियर और यूनियन ऑल, और उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट केसेस हम देखेंगे, कि डिफरेंट यूज केस देखेंगे क्वेरी लिखने का, कि कैसे कैसे हम क्वेरी लिखते हैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो आज का क्लास हम यही ड्रॉप करते हैं, अगर किसी के पास कुछ पूछने के लिए है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो शायद किसी के पास कुछ नहीं है, तो हम लोग आज का क्लास यही ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे। हाँ अरुण, वो लिंक यस। भेजने के लिए कहा था। हाँ, राइट राइट। ओके, थैंक यू। तो ये हैकर लिंक, हैकर रैंक करके एक वेबसाइट है, ठीक है, ये हैकर रैंक, यहाँ से ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चैलेंज मिलेंगे, चैलेंज मिलेंगे। यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट करते हो कि सिलेक्ट कर सकते हो कि बेसिक सीक्वल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस। ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए, इजी मीडियम हार्ड। ठीक है, तो जैसा आप सेलेक्ट करोगे वैसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। आप इसमें आईडी बना लेना, अपनी आईडी बना के इसमें इसमें क्वेरीज को लिखना आप। ठीक है, इसमें रैंकिंग भी मिलती है कि जितने लोग कोड लिख रहे हैं उसमें आपकी रैंक कितनी है, तो उस तरीके से आप जो है कॉम्पिटिट कर सकते हो। और सीक्वल क्वेरी आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में लिखवाया जाएगा कुछ क्वेरी आपसे। डिफरेंट यूज केस दे देंगे, दो टेबल है, इसको इसमें से मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, वो कैसे मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट यूज केस के क्वेश्चंस आपके सामने रख दिया जाएगा, फिर आपको सामने स्क्रीन शेयर करके क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहना, और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये वेबसाइट है हैकर रैंक, एक लीड कोड भी है, वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ यहीं से करो, आप एक जगह से करो, 10 जगह से करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं लिंक दे देता हूँ आपको, यहाँ से आप लोग। और कुछ है क्या पूछने के लिए किसी को? ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग आज का क्लास ड्रॉप करते हैं, और फिर मिलते हैं कल।